हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैंडली लवृत्यों का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था सब लोग मीटिंग रूम में आ गए थे और विंग ने उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए अग्री कर दिया था। उसने ये भी कह दिया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, मैं इसे साइन कर दूंगा, मैं इस डील को अप्रूव कर दूंगा, ऐसा बोलता है। तभी उसने उस वक्त मैडम यू का जिक्र करते ही जंक्शन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि दोनों भाई में बहस हो चुका हूँ। और अब आगे जैसे हमने विंग विंग अपने आप को चोट पहुंचा चुका था और उसके हाथों से लगातार खून बह रहे थे। और विंग विंग की ये स्टेज देखकर शंशा घुटनों पर बैठकर रो रहा है। वो कह रहा है कि तुम ऐसा क्यों हो विंग, तुम इतना ज्यादा अच्छे क्यों हो, पर माँ तो तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है, वो तुमसे जलती है विंग, तुम क्यों नहीं समझते। तुम अभी भी माँ माँ के आंट कह रहे हो, पर उस आंट को तो तुम्हारे बारे में कोई भी फिक्र नहीं है विंग, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग उसके पास जाता है, बोलता है जंक्शा जंक्शा ऐसा नहीं है, तुम आंट के बारे में गलत सोच रहे हैं। हर माँ अपने बच्चों के बारे में खुद से ज्यादा सोचती है, उनके लिए कुछ भी कर गुजर जाती है, तुम गलत सोच रहे हो आंटी, ऐसा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो जंक्शाना एक टूटी हुई स्माइल करते हैं। हाँ, वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विंग। हाँ, माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर जाती है, जैसे मेरी माँ ने हम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमसे नफरत करती है, वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। पर तुम्हारा क्या विंग, तुम्हारा क्या, तुमने क्या बिगाड़ा है उनका। हाँ, तो वो खामखाम तुमसे चलती है, वो इसीलिए तो तुम्हें आगे बढ़ना नहीं देना चाहती थी कि तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा डम रहे, इसीलिए तो वैसा कुछ किया उन्होंने। तो वहां भी नहीं समझ रहे, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना उसके करीब जाता है, उसे उसके हाथ को पकड़ता है। जंक्शन तो जंक्शन ना गुस्से में बोलता है, अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहता विंग, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसा बोलकर वो रोते हुए भाग के चला जाता है। तभी विंग बोलते हैं, जी 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 हमसे कुछ संभालिए ना जी जी, वो कुछ कर बैठेगा, ऐसा बोलता है। तो यानली ना रोती है, मैं क्या करूं तुम दोनों का, मैं क्या करूं। तो तो विंग बोलता है, मैं अपने आप को संभाल लूंगा दीदी, अब जाइए ना सिजे सिजे, आपको जाइए। आपको पता है ना जंक्शन का गुस्सा कैसा होता है, जब वो गुस्से में होता है ना वो कुछ भी कर जाता है। जाइए जाइए, वो बहुत ज्यादा अपसेट है जी, आपको अभी जाना पड़ेगा उसके पास, ऐसा बोलते हैं। तो यानी रोते हुए भागकर बाहर जाती है। तभी जंग फैनमैन आते हैं और वो अपने घुटनों पे बैठते हैं, विंग की फेस को दोनों हाथों से पकड़ते हैं और बोलते हैं, मैं क्या करूं, मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ। मेरा 2 बच्चे, एक बच्चा अपने भाई के लिए अपना माँ के खिलाफ जा रहा है और दूसरा बेटा उसी माँ के लिए अपना भाई के खिलाफ जा रहा है। मैं खुश हूँ या रो हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बेटा मेरा पास है और मेरा दूसरा बेटा मुझसे कितना साल दूर रहा है, वो कैसा था मुझे कुछ भी पता नहीं। सच में मुझसे ज्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा, कोई नहीं। अब मैं इतना अपनी खुद को हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, शायद ऐसा ऐसा दिल किसी को भी ना दिखाए भगवान, मेरी दुश्मन को भी नहीं, ऐसा बोलकर वो भी चले जाते हैं। सिर्फ विंग अपने सर को झुकाए हुए सुन रहा था और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। तभी जिन जुश्वन पास में आता है, वो विंग की सर को पैट करते हुए बोलता है, ब्रदर इन लॉ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा इन सबको, ऐसा बोलकर वो भाग के जाता है। तभी जिन आते हैं, वो विंग के सर को सहलाते हैं, बोलते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त और दे दो। विंग ने ऐसा बोलता है। तो विंग ने सर को नोट करता है। तभी मैडम जिन उसके पास जाती है और उसके माथे पे एक किस करते हैं, बोलती है, तुम सच में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तुम्हें पता है तुम हो बहू तुम्हारी माँ की तरह दिखते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम पूरा अपनी माँ की तरह दिखते हो, मुझे लगता है शायद तुम अपनी मदर फादर
दोनों की तरह दिखते हो, पर हाँ, पर तुम्हारा दिल तुम्हारी माँ की तरह ही बहुत ज़्यादा शार्प है। तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ किसी के साथ भी एक बार मिलती है ना, वो उनके साथ पूरी तरीके से घुल जाती है। मैं भी तुम्हारी माँ को अच्छे से जानता। पता है, मैं तुम्हारी माँ से जलती थी। मुझे लगा था कि शायद वो बहुत ही सबको अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्शन करती है, ऐसा सोच रहा था। पर ऐसा नहीं है, उनका दिल बहुत साफ था। शायद मैं भी समझ नहीं पाई। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी आंटी भी एक दिन समझ जाएगी, वो भी तुम्हें अपसेट कर लेगी। पर पता है, आज मैं सच में खुद को ना खोजती हूँ। काश मेरे यहाँ एक बेटी होती तो मैं सच में उसकी शादी ना तुम्हारे साथ करती और मैं तुम्हें अपने इतना करीब रखती कि कोई भी तुम्हें मुझसे छीन ना पाए। ऐसा बोलकर उसकी फॉरगेट पर वापस किस करके वहां से चले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर जिन की ये बात सुनकर ना वांग जी की आंखें एकदम और लाल हो जाती है, उसकी मुट्ठी और ज्यादा कस जाती है। जिस सीट पर वो बैठा हुआ था, वो उस सीट को एकदम अपने नाखूनों से नोच रहा था। थोड़ा थोड़ा आवाज हो रही थी। तो तैनकुरन जंग यानी कि वांग की बहुत करीब थी, तो वो समझ सकते हैं कि वांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ऐसा अजीब फील क्यों कर रहा है। वो सिर्फ वांग जी को देख रहे थे। तभी वेनिंग भाग कर आता है, वो विंग को पट्टी करने लगता है और वेंचर भी आता है। वो बोलता है, अब ठीक है, अब ठीक है, देखिए ना, दिखाइए, मैं आपको पट्टी कर देता हूँ। ऐसा बोलकर दोनों भाई आपस में विंग के करीब आने के लिए लड़ रहे थे। तभी जैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बोलता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मिस्टर वैन। हाँ, अब यहाँ पर तो सारी मीटिंग खत्म हो गई और हाँ, मेरा छोटा भाई का ख्याल रखने के लिए मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, आप जा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वेंचो और वेनिंग दोनों मुंह बनाते हुए चले जाते हैं। तभी सिचन बोलते हैं, मिस्टर वैन रोहान, आप भी जा सकते हैं। वैन रोहान यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो खामोशली देख रहा था। फिर वो सबकी तरफ देखता है, सर को नोट करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब सिर्फ यानी कि लैन और निये, सिर्फ विंग ही वहाँ पर थे। तभी सिचन विंग के पास आता है और विंग के करीब बैठते हुए उसके सर को सहलाते हुए बोलते हैं, विंग, तुम ऐसा क्यों कर दिया? तो सिचन ना पॉट करते हुए बोलता है, मैं क्या करता, हमेशा देखो जंक्शन सिर्फ आंटी के बारे में बुरा भला कहता रहता है। तभी सिचन भी बोलता है, उसने क्या गलत किया, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे आंट कैसे हैं? तो विंग बोलता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बात करना चाहता था गा। तो विंग को एक बार सिचन देखता है, उसके बाद बोलता है, ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहते हैं तो बात मत कर। ऐसा बोलकर वो विंग के हाथ को पट्टी करते हैं। वो सिर्फ विंग को बोलते हैं, चलो विंग, हमें अभी चलना होगा। हाँ, कल सुबह हमें ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो ये अग्रीमेंट भी तैयार हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें उस पर सिग्नेचर करना बाकी है, तो उसके बाद तुम क्या करना चाहते हो, ऐसा बोलते हैं। तो विंग सोचते हैं, मैं इतने दिन बाद चाइना वापस आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2 दिन सीजे और जमशा के साथ घूम लिया जाए और उसके बाद मैं वापस लंदन चला जाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो सिचन बोलता है, तो ठीक है, जैसा तुम चाहो। विंग ऐसा बोलता है। जैसे लांजान सुनता है कि विंग वापस जाने वाला है, वो तो इस बार अपने मन में ठान लिया था कि वो इस बार विंग को खुद से दूर जाने नहीं देगा। वो विंग को अब अपने पास वापस लाकर ही रहेगा, ये उसने ठान लिया था अपने मन में। तभी सिचन को एक ख्याल आता है, तो सिचन बाहर चले जाते हैं। तभी कुछ कारण के कारण हमारा लान कुरान भी बाहर जा रहे थे। तभी सिचन जो बात कर रहा था, वो अपने खानों से जो फोन को उठाकर लान कुरान की तरफ देखता है और बोलता है, आखिरकार अंकल, आपको भी पता चल चुका है ना कि 6 साल पहले क्या हुआ था? और अब बोली, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं लांजान से बात करूं इसके बाद भी? और हाँ, उस वक्त जो कुछ भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ वो ही नहीं,
आप भी हैं, मैं आप दोनों को कभी नहीं माफ़ करूँगा, कभी भी नहीं। सच में मुझे शर्म आती है कि आप दोनों मेरी परिवार के हिस्से हो। ऐसा बोलकर वो तुरंत चला जाता है। लैनकुरन की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उन्हें उनके मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तभी वो बोलते, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। मैं जानता था कि कहीं ना कहीं गलती मेरी थी, पर मुझे नहीं पता था कि नानजान कुछ ऐसा भी कर देगा। मुझे नहीं पता था। मुझे इस बार सब कुछ सही करना होगा। मुझे लानजान से एक बार तो बात करनी होगी, ज़रूर बात करनी होगी। मैं अपनी नेफ्यू के आंखों में अपने लिए इतना ज़्यादा नफरत, अपने परिवार के लिए इतना ज़्यादा नफरत नहीं देख पाऊंगा। मुझे सब कुछ सही करना होगा। उसके लिए मुझे लानजान से पहले बात करना होगा। ऐसा बोलकर वो पीछे पलटते हैं। तभी ना कुछ देर बाद हमारा शिक्षण बात कर जो मीटिंग हॉल में एंटर होते हैं, और नी हुसैन और नी मिंटू की तरफ बोलते हैं कि हाँ, मुझे आपके पास कुछ बात करनी है, जो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। क्या आप बाहर आ सकते हैं? ऐसा बोलते हैं। तो नी हुसैन और नी मिंटू बोलते हैं हाँ ठीक है, हम बात कर सकते हैं। ऐसे बोलकर वो तीनों बाहर आते हैं। अब सिर्फ विंग अंदर था। विंग खड़ा होता है और जैसे ही जाने वाला होता है तभी किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया। विंग अपनी मुट्ठी को बांध लेता है क्योंकि उसे इस टच का महसूस हो गया, और ये भी महसूस हो गया कि ये कौन है। तो विंग अपनी आंखों को बंद करता है और खोलता है। क्या मिस्टर लैन, आपको तमीज़ नहीं है कि आपके पास आए हुए एक क्लाइंट को इस तरीके से बुली करना? आप मुझे कृपया छोड़ो, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी ना उसके आगे आते हैं, बोलते हैं विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम भूल गए थे कि हम 6 साल पहले कैसे थे विंग? मैं तुमसे ऐसा कुछ बोलने वाला था। तो विंग ना एकदम चीखते हुए बोलता है शट अप, आपने मुझसे कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि ये हाफिज हैं। मैं ऐसा वैसा कुछ कर बैठूंगा तो आपको ये रिग्रेट होगा। तो सिर्फ आप अपना मुंह बंद रखिए, यही सबके लिए अच्छा होगा, ऐसा बोलते हैं। तो लांजा ना विंग के सामने में घुटने में बैठता है। वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो विंग, 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ माफ़ कर दो, पर मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग। सच में तुम्हारा बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। बस एक बार मुझे मौका दो विंग, एक बार मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा। बस एक बार मेरी बात सुन लो ना विंग, ऐसा बोलता है। तो विंग ना एकदम हंसता है। उस मैन ना एकदम टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना सारा गम अपने अंदर छुपाया हुआ हो। तो वो बोलता है वाह, कैसे बात कर रहे हैं मिस्टर फलान? हाँ, 6 साल पहले मैं वो सब कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। और हाँ, आपने क्या बोला? आपको एक चांस चाहिए। मैंने पहले ही आपको एक चांस दे दिया था, पर आप भूल गए क्या? उस चांस मैंने दिया, पर आपने मेरे साथ किस तरीके का बिहेवियर रखा आप भूल गए। और मैं वो पहले वाला बीइंग अब नहीं रहा, जो आपकी हर बातों में बेवकूफ़ों की तरह क्वेश्चन ना किए मानने के लिए। मैं अब बदल चुका हूँ। मैं पहले का वो बीइंग नहीं रहा हूँ। तो आप किसी और को जाके बुद्धू बनाइए, मुझे नहीं मिस्टर लैम, ठीक है? और हाँ, अब तो आपकी एंगेजमेंट भी हो गई। अच्छा होगा कि आप पेंसिंग के साथ अपना एक नया जिंदगी शुरू करें। उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें धोखा ना दिए। वो बहुत अच्छी हैं। जैसे मैंने उनसे बात किया मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर उनका दिल मत दुखाना। समझ में आया आपको? और हाँ, और आप कभी भी मुझे ये सबके सामने ये मत जताइएगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, मैं 6 साल पहले एक लान पांगजी या लानजान को जानता था। अब वो मेरे लिए मर गया। अब मैं किसी लानजान या लानवांग की नहीं जानता। हाँ, बिजनेस रिगार्डिंग आप मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके
बॉस होंगी, पर इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं। और याद रखिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट भी मैं अपने सिचनगा के लिए साइन किया, ना कि आपके लिए। मैं तो आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता हूँ। समझ में आया? और हाँ, अगर आप आइंदा मुझसे बात करेंगी, मुझसे 2 मीटर दूरी बनाए रखिएगा। अगर मुझे गुस्सा आया, मैं कुछ भी कर दूंगा, तो उसके बाद में मुझे कुछ ब्लेम मत कीजिएगा, ऐसा बोलता है। तभी वांग जी बोलता है, प्लीज विंग, ऐसा मत करो, तो तुम्हारा बात मुझे मुझे अंदर तक तोड़ रही है विंग। बस बस करो विंग, मैं और भी नहीं सह सकता। मेरी ये बात एक बार तो सुन लो विंग। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, पर एक बार तो मेरी बातें सुन लो ना विंग। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन 6 साल में कैसा गुजारा है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ विंग। प्लीज ना मेरी बात सुनो विंग। ऐसा बोलकर वो विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग अब अपना जो आपा है वो खो चुका था। वो रैनवांज के गाल पर एक जोरदार स्लैप करता है और बोलता है, मैंने आपको पहले भी कह चुका था कि आप मुझसे दूर रहिएगा। उसके बाद भी आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने मेरी हाथ को पकड़ने की? एक बात आप कान खोल कर सुनिएगा मिस्टर लैंग, और आइंदा से मेरी करीब आने की मत कोशिश कीजिएगा। मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? और हाँ, आपकी एंगेजमेंट हो गई है, कुछ समय के बाद आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिएगा और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिएगा। यही सबके लिए अच्छा होगा। आपको समझ आया कि नहीं? ऐसा बोलकर वो विंग उस वक्त जो मीटिंग हॉल है उसे छोड़कर बाहर चला जाता है। जैसे ही विंग रूम छोड़कर बाहर चला जाता है, लैंसन एकदम अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो एकदम चीख चीख कर रोने लगता है। क्यों विंग, क्यों? मैं मानता हूँ ना, मैं मानता हूँ, मैं पूरा एक्सेप्ट करता हूँ कि उस वक्त सारा गलती मेरी थी। मैं अपनी एक इनोसेंट बनी को आज क्या बना दिया है। आज तुम जैसा भी हो ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम कितना ज़्यादा प्यारे थे, इनोसेंट थे, आज तुम्हारे आंखों में वो नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने गायब किया है। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी हेल बन चुकी थी। तुम्हारे आंट मेरी वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाला था। तुम्हारा ज़िंदगी पूरा मिस्टअप हो गई, वो सिर्फ मेरे वजह से। मैं ही हूँ सबके जिम्मेदार, पर तुम अभी भी उन सब के लिए तुम सजा भुगत रहे हो। आखिरकार तुम सच में गुनहगार तो मैं ही हूँ, फिर भी सजा तुमने भुगता है। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो ना। एक बार तो मुझे चांस दे दो। मैं इस बार तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मैं मर जाऊंगा। मुझे तुम वापस चाहिए, जैसा तुम कहते थे कि लैंसन, तुम्हारा बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे मेरा बनी चाहिए। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे वेंसिन से बात करनी होगी। हाँ, बात करनी होगी। मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तुम जानते हो कि मैं क्यों इस एंगेजमेंट के लिए अग्री हुआ? मैं अपने आप को सजा देना चाहता था, क्योंकि अगर मैं किसी और से शादी करूंगा तो मैं उसके साथ जी भी नहीं पाऊंगा, खुद भी नहीं जी पाऊंगा। मैं घुट घुट कर मरूंगा। मैंने सोचा था कि घुट घुट कर मरना ही मेरे लिए सजा होगा, इसलिए मैंने इस एंगेजमेंट को अग्री किया था। अब तो मिल गए। मेरा जिंदगी मुझे मिल गया है। मुझे अपनी जिंदगी को अपने पास लाना ही होगा। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा बोलकर वो आगे पहुंचता है और तुरंत बाहर भाग कर जाता है और वो अपने कैबिन में जाता है। वो अपने सेक्रेटरी को कुछ कॉल करता है और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता है। जैसे ही मीटिंग हॉल में कोई नहीं थे, तभी उस मीटिंग हॉल में एक सीक्रेट डोर था। उस डोर से एक इंसान बाहर आता है और वो कहता है, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? और वो इंसान कोई और नहीं, हमारा लैंड कोरेन थे। वो जानना चाहते हैं कि लैंड पांच के मन में आखिरकार क्या चल रहा है। वो जानना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने जैसे ही सिचन से बात किया, वो देख सकते हैं कि उनका अपना नेफ्यू कितना गुस्से में है, कितना नफरत भरी निगाह से उन्हें देख रहा है। तो उन्होंने सोच लिया था कि अगर वो वांगजी से बात करेंगे तो वांगजी भी उनसे कुछ भी नहीं बताएगा, तो खुद ब खुद उन्हें ही पता लगाना होगा कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इसलिए उन्होंने सिचन से बात करते हुए जो मीटिंग रूम का और एक सीक्रेट दरवाजा है वहाँ से चले गए थे। उन्होंने विंग और वांगजी के बीच में जो कुछ भी बातें हुआ सब कुछ उन्होंने सुन लिया था, और अब उन्होंने अपनी जो नेफ्यू का हालत है वो भी अपनी आंखों से देख लिया था। वो समझ आ गया था कि वांगजी ये शादी अपने पनिशमेंट के तौर से करना चाहता है। तो अब तो कुरन की आंखों से सिर्फ आंसू लगातार बह रहे थे। ये क्या हो रहा है मेरे दोनों नेफ्यू की जिंदगी में? हाँ, मैं अब इस सगाई को नहीं और ज़्यादा दिन में नहीं रहने दूंगा। मुझे भी इस शादी को रोकना होगा। मैं अपनी नेफ्यू को टूटते जिंदगी जीते हुए मैं नहीं देख सकता। मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। मगर क्या करूं? विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और हाँ, उसके साथ 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ, उसके पास उसका ये गुस्सा जायज़, हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी मुझे मेरी फैमिली को बचाना होगा। मैं कुछ तो करूँगा। मैं इतना बड़ा कंपनी तो खड़ा कर चुका हूँ, पर मेरा फैमिली बिगड़ रहा है। मैं अपनी फैमिली को बिगड़ते हुए नहीं दे सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे अपनी फैमिली को एक साथ वापस लाना होगा। मैं क्या करूँ यही सोचे जा रहा था। तभी विंग बाहर आता है तो सिचन ना बातें कर रहा था। तो विंग बोलता है चलिएगा अब हम चलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो विंग की बात सुनकर सिचन बोलता है हम अभी कहाँ जाना है? तो विंग ना अपने नोज को स्क्रैच करते हुए बोलता है वही गाँव जहाँ पर हम तीनों सिबलिंग जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर हमें जाना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो सिचन ना स्माइल करता है, चलो तुम जहाँ भी जाना चाहो मैं भी वहाँ पर चलूँगा, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। जैसे वो गाड़ी निकलती है उसके पीछे हमारा लैन वांगजी भी छाता है, और उसके पीछे अब लैन कुरन भी लग गए थे, क्योंकि लैन कुरन को अब खुद सब कुछ पता लगाना था। अब वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आखिरकार ये उनकी दोनों नेफ्यू की जिंदगी है, वो इस पे कैसा कुछ लापरवाही कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि वो सब कुछ अब पता कर ही रहेंगे। वो आप देख सकते हैं कि लानवांग जी की आंखों में विंग के लिए कितना ज़्यादा प्यार है। ये कोई दिखावा नहीं है, नहीं झूठा नहीं है, ये सच्चा है। वो देख सकते हैं अपनी नेफ्यू के आंखों में। दूसरी ओर हमारा विंग और चिचैन दोनों एक कैफेटेरिया में अगर मिलते हैं, वहाँ पर पहले से ही जंक्श यानली दोनों बैठे हुए थे। तो विंग भाग कर जाता है और जंक्शा को हक करता है। जंक्शा माफ कर देना, जंक्शा माफ कर देना, तुम ऐसा गुस्से में क्यों हो मेरे ऊपर? तो जंक्शा बोलता है तुम पागल, मैं क्या तुम पर कभी गुस्से में हो सकता हूँ? तो मेरे प्यारे भाई हो, प्यारे, बहुत ज़्यादा प्यारे। मैं तो गुस्सा अपने आप में हूँ कि मैं अपनी भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तुम अभी भी आंट के बारे में सोच रहे, क्या तुम्हारी आंट तुम्हारे बारे में सोचती है? तुम क्यों नहीं समझते विंग? तो विंग बोलता है बस करो ना विंग, बस करो ना जंक्शा। देखो मैं अब सिर्फ ना कल ऐसा कुछ साइन कर मैं 2 दिन के अंदर जा रहा हूँ वापस। तुम क्या चाहते हो कि हम दोनों सिर्फ झगड़ते लड़ते रहें? बस करो। मैं अब दोनों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूँ, पर तुम हो कि ऐसा बोलते हैं। तो जंक्शा बोलते क्या मतलब है तुम जाने वाले हो? तो विंग बोलते तो क्या हुआ, मैं तो अब तुम दोनों को मैं जहाँ पर हूँ उनका एड्रेस देकर कर ही जाऊँगा, आप जब चाहो मुझे मिल सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तो यानी बोलते हाँ अब तो ठीक है। ऐसा बोलकर वो तीनों हंस रहे थे, वो बातें कर रहे थे। तभी पिंग ना अपने कान पकड़कर बोलता है अब तो मान जाओ ना, मान जाओ, ऐसा बोलते। तो जंक्शा बोलते ठीक है मैं मान जाऊँगा, पर मुझे वहाँ प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी खुद को हर्ट नहीं करोगे। तो विंग बोलता है ठीक है
मैं खुद को हर्ट नहीं करूँगा, पर तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम आंट के बारे में कभी भी बुरा नहीं बोलोगे। तो जमशा भी बहुत गहरी सी सांस लेता है, बोलता है हाँ पापा, मैं अब तुम्हारी आंट के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा बोलकर वो हंस रहे थे, खिलखिलाकर बात कर रहे थे, और जमशा, यानली, सिचन तीनों मुस्कुराकर बात कर रहे थे। और ये सब कुछ जो पीछे खड़ा हुआ एक इंसान देख रहा था, और देख के जल रहा था, जल के राख हो रहा था। और वो हमारा प्लान बांगजी था। और बांगजी का ये हालत देखकर कोई एक और इंसान हंस भी रहा था, थोड़ा बुरा भी फील कर रहा था। वो हमारा लैनकुरेंट थे। वो तुरंत एक कॉल करते हैं हम किसी को और बोलते हैं कि पता लगाओ, पता लगाओ, पता लगाओ कि आखिरकार 6 साल पहले क्या हुआ था। तुमने जो कुछ भी दिया है मुझे, वो तो आधा सच है, आधा सच। पूरा सच वो नहीं है जो हमने देखा है, इसके उल्टा भी कुछ हुआ है। पता लगाओ। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे कि क्या नहीं, पर मुझे पूरा सच जानना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा सच। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करते हैं। तभी लैनकुरन बोलते हैं बांगजी, मैं देख सकता हूँ कि तुम पिंग से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। ये कोई दिखावा नहीं है, ये सच्चाई है। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में। पर सच में 6 साल पहले क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ है कि तुमने उस तरीके का बर्ताव विंग के साथ किया? मुझे सच में सब कुछ पता लगाना होगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ। पर हाँ, इस बार तुम विंग को अपने पास रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सपोर्ट करूँगा। मैंने पिछली बार जो गलती किया है, उस गलती को इस बार मैं नहीं दोहराऊंगा। इस बार तुम्हारा अंकल तुम्हारा साथ है। बच्चा, तुम चिंता मत करो। पर हाँ, इस बार तुम जो भी चाहोगे, तुम्हें खुद ब खुद उसे हासिल करना होगा। इसमें हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। अगर तुम विंग को चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए खुद ब खुद तुम्हें फाइट करना होगा। तुम्हें वापस विंग की जो भरोसा है उसे हासिल करना होगा, सिर्फ तुम्हें करना होगा। ऐसा बोलकर वो आंखों को बंद करते हैं। चलिए गाइस, आगे का पार्ट हम कल देखते हैं। बाय बाय।